नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका 2 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू द पॉन ऑन द कश्मीर चेस बोर्ड। जम्मू एक प्यादा है कश्मीर का जो चेस बोर्ड है उसका। अब ये क्यों बोल रही हैं, किस रिगार्डिंग बोल रही हैं? रिसेंटली अभी हमारी गवर्नमेंट ने 370 उठाई थी, वो तो आपको मालूम ही होगा, 5 अगस्त 2019 को। उसी के रिगार्डिंग अभी क्या हुआ है, नए रूल चेंज हुए हैं उसके डोमिसाइल, मतलब उसकी वहाँ की सिटीजनशिप के जो रूल हैं या निवास प्रमाण पत्र के रूल हैं वो चेंज हुए हैं कि किन किन लोगों को निवास वहाँ मिल सकता है, कौन कौन वहाँ के नागरिक बन सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरी की पूरा एडिटोरियल है जो कि इन्होंने लिखा है। एक और बात बता दूं मैं, ये कौन है? अनुराधा भासिन जामवाल। ये है कश्मीर टाइम की एडिटर। ठीक है, क्या बोलने वाली हैं, क्या समझने वाली हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और नहीं है तो आप इसके बाद जब ये ख़त्म हो एडिटोरियल तब आप समझ जाओगे। तो 10 months after the dilution of Article 370 and 35, a new law have been laid down. The administrative structure are beginning to take shape. 10 महीने बाद 370 और 35 से हटने के 10 महीने बाद नए रूल और रेगुलेशन आ गए हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से अपना शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर मंथ ऑफ अ नल इन जम्मू रीजन, टेम्पर्स रिमेन सबड्यू। इतने दिनों से जो शांति काल था, नल मतलब शांति काल था, लेकिन जो गुस्सा है वो अभी भी रिमेन है। द साइलेंस किन किन लोगों के बिटवीन? जम्मू रीजन के लोगों के बिटवीन। ये कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में तो ये जानते ही कि वैसे ही जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारी दिल्ली में उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ये जम्मू वालों के लिए बात कर रहे हैं, या एक प्रकार से उनको भड़काने वाली बात। द साइलेंस इज वॉर्न नॉट आउट रिकन्सिलिएशन, इंडिफरेंस और ऑप्टिमिज्म, बट फियर ऑफ reprisal post August 5, 2019, as well as Jammu's inherent dilemmas। तो ये साइलेंस इस चीज़ की नहीं है कि वो वहाँ के लोग फिर से मेल मिलाप के लिए आतुर थे, एक आसान्वित उनके लिए वो चीज़ लगी कि भाई 370 हट गई, बल्कि इस चीज़ के लिए है या उस चीज़ का डर के कारण वो हैं शांत, कि उसके प्रति हिंसा ना हो या प्रतिशोध की भावना ना पैदा हो, इसलिए वो लोग शांत हैं। और उनके जो इनहेरेंट डेलिमा है, जो उनकी आशाएं हैं, वो भी साइलेंस का कारण बन रही हैं। सबस्यूम्ड एस्पिरेशंस, सम्मिलित एस्पिरेशन, इंजेक्टेड विथ हाई पोटेंट डोज ऑफ अल्ट्रा nationalism and integration politics, Jammu has lived for years under the illusion that the burden of protecting nationalism and national security rests on its shoulder। जो हाई डोज दिया गया था किस चीज़ का? अल्ट्रा नेशनल मतलब बहुराष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद का। इंट्रीगेशन है पॉलिटिस्ट मतलब जोड़ के रखने वाली पॉलिटिक्स का, इन सब का। तो इन सब चीज़ों के कारण जम्मू इतने दिनों से इस चीज़ में जी रहा था कि उसे ही राष्ट्रवाद की रक्षा करनी है, और जो नेशनल या राष्ट्रीय सुरक्षा की भी रक्षा करनी है, और इन सब का जो दारोमदार है उसी के कंधे पे है। इन द लास्ट 7 decades, it has willingly trampled on its own aspirations to perpetuate an agenda perpetuate एजेंडा ऑफ नेशनलिज्म। और उसने अपने जो पिछले 70 सालों से है, उसने अपने जो खुद की जो एस्पिरेशन है, खुद की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको क्या किया? मार दिया। किस 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 कारण? कि नेशनलिज्म के एजेंडा को बनाए रखा जा सके या उस चीज़ की सुरक्षा की जा सके। दिस हैज़ बीन एट रिस्क of translating into divisive politics, which began metamorphosing into the thoughtless counter narrative of Kashmiri, further bolstered by the rise of Hindu right wing in India। और ये सब किस चीज़ के अतिक्रमण? ट्रांसग्रेसिंग मतलब होता है अतिक्रमण करना। किस चीज़ के अतिक्रमण के कारण, किस चीज़ का अतिक्रमण करके हुआ? इनटू डिविसिव पॉलिटिक्स मतलब बांटने वाली राजनीति, विच बिगिन मेटामॉर्फेजिंग इनटू द थॉटलेस काउंटर नरेटिव ऑफ कश्मीरी, और
वो किस चीज़ में बदल गई, धीरे धीरे एक डिविसिव पॉलिटिक्स खेली गई, फिर वो चीज़ किस चीज़ में बदल गई कि भाई हमें कश्मीरियों का जो नरेटिव है उसके अगेंस्ट काम करना है। मतलब कश्मीरियों का नरेटिव अभी जो पाकिस्तानी लोगों के पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस के कारण क्या है वो सब आप जानते हैं। तो उसके अगेंस्ट जम्मू कश्मीर का काउंटर नैरेटिव स्थापित किया गया कि जम्मू कश्मीर वाले सोचते थे कि नहीं हमें इंडिया के साथ जाना है। और वो उस चीज़ को कब बल मिला, फर्दर बोल्स्टर्ड, मतलब बल मिला बाय द राइज ऑफ हिंदू राइट विंग इन इंडिया। और जैसे ही राइट विंग जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो राइट विंग की गवर्नमेंट है, तो उस चीज़ को और बल मिला जैसे ही यहाँ पे ये गवर्नमेंट बन गई राइट विंग की। कॉट बिटवीन हिंदू नेशनलिस्ट wind blowing from the south and Kashmiri domination plus conflict, Jammu Kashmir politics, social and economic aspiration were already buried long ago। और जो हिंदू नेशनलिस्ट की जो आंधी चली उसके बिटवीन हिंदू नेशनलिस्ट बाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ एंड कश्मीरी डोमिनेशंस, ठीक है, जो भी कश्मीरी प्रभुत्व था वहाँ से साउथ से चली जो हिंदू नेशनलिस्ट की आंधी, और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट जम्मू पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन पर ऑलरेडी बरीड लॉन्ग एगो। इन दोनों के बीच क्या हुआ, पकड़ेगा, और जो उनकी जम्मू की जो सोशल और इकोनॉमिक और एस्पिरेशन महत्वाकांक्षाएं थी वो पहले ही जला दी गई थी इन दोनों के बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट के बिटवीन। ठीक है, किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट, हिंदुत्व की धारा, और साथ ही साथ जो भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, जम्मू की ओनली, नॉट जम्मू कश्मीर, जम्मू की ओनली। इंस्टीड ऑफ ड्राइंग ऑन इट्स यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ pluralism and diversity, Jammu political discourse has oscillated between nationalism, polarization and sense of discrimination at the hand of Kashmiri। अब यहाँ पे क्या है, मतलब जहाँ पे यूनिक स्ट्रेंथ जो बहुसंख्यक लोगों की होनी चाहिए और जो डाइवर्सिटी है जम्मू की, उस चीज़ को भूलकर जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उस चीज़ ने हमेशा किस चीज़ को तवज्जो दी, राष्ट्रीयता को, पोलराइजेशन को, और इस हिसाब से खुद को फील किया कि हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किसके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कश्मीरियों के द्वारा, जम्मू रीजन का कश्मीरियों के द्वारा क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्योंकि अभी तक जितने भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर, वो कश्मीरी रीजन से आते हैं और उन्होंने जम्मू के साथ क्या किया है, दुर्व्यवहार किया है। इस चीज़ को बढ़ावा मिला बजाय इसके कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुलवाद या इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए था। In muted reaction on the political, geographical and economic change last year largely stem from these dilemmas that are deeply embedded apart from sense of fear and more recently due to restriction amid on COVID-19 lockdown। और ये साइलेंस है, जब पिछले साल जब 370 हटी उसके बाद भी वहाँ पर साइलेंस रही, उन सब चीज़ों का कारण यही रहा, कितने दिनों से उसमें राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगा दिया गया था या बहुत बड़ा डोज दे दिया गया था, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो डर है वो बढ़ रहा है, और वो डर अभी और बढ़ गया जो पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन बढ़ा तब, और उनके अंदर निराशा बढ़ी, मतलब जम्मू के लोगों के अंदर। इन द फ्यू, अब ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये नहीं है, पूरे के पूरे ये राइटर्स की थॉट है, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। इन द लास्ट फ्यू मंथ जम्मू टीज हैव फेल लेट डाउन, और पिछले कुछ महीनों से जम्मू के लोग क्या कर रहे हैं, लेट डाउन मतलब निराशा फील कर रहे हैं या नीचा फील कर रहे हैं, सीधी सी बात। द मार्केट इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड डिसरप्शन ऑन अकाउंट ऑफ टू फैक्टर, जो मार्केट इकोनॉमी है वो डिसरप्ट हो गई है दो फैक्टर्स के कारण, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ड्यू टू द 5 अगस्त 2019 मूव। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण वहाँ की जो सिचुएशन है मार्केट इकोनॉमी की वो भी बदहाल है। एंड द कश्मीरी लॉकडाउन विच फ्रोज जम्मू ट्रेड एंड इकोनॉमी, कश्मीर का जो लॉकडाउन है उसने जम्मू की जो ट्रेड है उसको भी क्या कर दिया, रोक दिया है। द पार्शियल इंटरनेट बैन हैज ऑल्सो कॉज्ड फर्दर hurt one with people left wondering why they are being punished in spite of being nationalist and despite Jammu having no recent history of violence or any law and order problem। और वहाँ के लोग भी ये सोच रहे हैं जो इंटरनेट बैन हुआ है उस सब के कारण उनका हृदयाघात पहुंचा है
और वो आश्चर्य में है कि उनके लिए क्यों पनिश किया जा रहा है। स्पाइट का मतलब होता है थूक, ऑफ नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, वो तो आप समझ लो, राष्ट्रवादी के नाम पर उन्हें क्यों दंड दिया जा रहा है, जबकि वहां पर कोई इस हिसाब की वायलेंस की हिस्ट्री नहीं है राष्ट्र के अगेंस्ट, फिर भी उनके लिए इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। आफ्टर गैजेट notification of March 30, 2020, which lay down the rule of domicile status under the amendment Jammu and Kashmir Civil Service Centralization and Recruitment Act, along with repeal of amendment of about 100 Jammu and Kashmir state law and rule engagement, have become clearer, beginning a process of introspection in Jammu। और जो भी अभी मार्च 30 को जो चेंजेस हुए हैं डोमिसाइल में, और जो भी एक्ट 100 से ज़्यादा एक्ट को या तो अलग कर दिया गया है या उनमें अमेंडमेंट कर दिए, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है कि आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा जम्मू को खुद का। अब सेंस ऑफ लॉस, किस चीज़ का लॉस आशंकित लॉस है? फॉर दोज इंस्पायर्ड बाय हिंदू नेशनलिज्म, द सेंस ऑफ ट्रायम्फर्ट हैव हेवली फाइनली सोन कश्मीरीज देयर प्लेस इज ओवरवेलमिंग। अब जो इंस्पायर्ड हैं हिंदू नेशनलिज्म या हिंदू राष्ट्रवाद से, वो अपनी विक्ट्री फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीरियों का उन्होंने उनका स्थान दिखा दिया है, और ये उनके लिए बड़ी खुशी वाली बात है। Jammutis also hope for better share of the spoil when the gerrymandering of boundaries begin as part of the delimitation process। और जो जम्मू वाले हैं वो भी बड़े अच्छे शेयर की आशा कर रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। किस चीज़ से अच्छा मिलेगा? जब जब बाउंड्रीज का क्या किया गया, स्पॉइल किया गया, या बाउंड्री के साथ दादागिरी दिखाई गई, ठीक है, तो उससे उनको भी बड़े आशा है कि उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। बट लार्जली दिस डज नॉट इंड्यूस्ड एनी ऑप्टिमिज्म ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड सेंस ऑफ पैरिटी विद। लेकिन ये कोई कोई आसान वे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं देने वाला है जम्मू को, और सेंस ऑफ पैरिटी विद इफ नॉट डोमिनेशन ओवर कश्मीरीज। अगर आपका प्रभुत्व कश्मीरियों पर भी नहीं होता है तो। इंस्टीड देयर इज अ ह्यूज सेंस ऑफ लॉस एंड इनइक्वलिटी, overwhelming sense of being let down when ideological party they had vested trust and why by a powerful prime minister they so ardently admired as a party of the nationalization project। जबकि यहाँ पे एक बहुत ही हानि की एक संभावना है, और उसके साथ ही साथ एक निराशा भी है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से जो पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के ट्रस्ट के लिए उन्होंने काम किया, और उसने जिस हिसाब से पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल 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 राष्ट्रवाद के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया, उससे मच ऑफ जम्मू मे नॉट शेयर कश्मीरी एंजाइटी ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। बहुत से जम्मू वासी हो सकता है जो कश्मीरियों की एंजाइटी हो उस चीज़ को शेयर ना करें, मतलब उस चीज़ का समर्थन ना दें जो डिलिमिटेशन हुआ है उस चीज़ का। हाउएवर जम्मूज यूथ आर वरीड दैट दे मे लूज देयर जॉब एंड एजुकेशन। लेकिन जम्मू के जो यंग लोग हैं वो अपने डरे हुए हैं अपनी जॉब और एजुकेशन को लेकर। सीट टू द न्यू डोमिसाइल विद द एग्रीरियन रिफॉर्म एक्ट abolished it, defined land ownership and fixed the ceiling area at 12 standard acre. The door have been opened for all Indian citizens, triggering worried of the entry to real estate shark and investment by company with deep pocket, thereby upsetting the existing economy of Jammu एंड डैमेजिंग द इकोलॉजी। अब जो नए रूल हुए हैं वो क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि जो नए डोमिसाइल रूल हुए हैं उसमें जो ज़मीन का जो नियम है, एग्रीरियन रिफॉर्म है, उसमें भी ये है कि भाई आप फिक्स्ड जो मतलब एक व्यक्ति है वो सिर्फ 12.5 एकड़ स्टैंडर्ड एकड़ ही ओन कर सकता है, जो गवर्नमेंट के रूल है। तो उससे क्या होगा, जो जो सार्क हैं, जो किस चीज़ की सार्क, मतलब रियल एस्टेट के जो बादशाह हैं या रियल एस्टेट के जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं, वो वहाँ जाएंगी तो उनकी कंपनी लूज होगी। हो सकता है वो बाहर के लोगों को भी लाएं, और फिर वहाँ पे जो जितना विकास हो, लेकिन उसके कारण जो इकोलॉजी में चेंजेस आएगा उस
चीज़ को भी जम्मू कश्मीर को क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो वहाँ जाकर रहेंगे भी। तो इन सब चीज़ों के कारण वहाँ का यूथ क्या है, डरा हुआ है। वाइल बिजनेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड कुड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वहाँ के जो बाहर का बिजनेस इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से लोगों का, वो एम्प्लॉयमेंट को तो जनरेट करेगा। फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट ऑपरेटिंग ऑन temporary lease basis do not instill confidence, as they have offered limited job for local, most often on contractual basis। और जो अभी भी मतलब इससे सीधी सी बात है वो तो होगा ही इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो अभी भी वहाँ पे जो लीज टेम्परेरी लीज बेसिस पे जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोकल को कम जॉब देते हैं, बाहर वालों को ज़्यादा जॉब दे देते हैं, और साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब देते हैं। ऐसी नहीं कि आपको फॉर्मल जॉब दें, फॉर्मल मतलब कंटिन्यूसली आपको मंथली पेमेंट दें, इस हिसाब की जॉब नहीं देते। तो अभी कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं हुआ है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम न्यू डोमिसाइल लॉ इन टर्म ऑफ जॉब इज अननोन। और जो एग्जैक्ट नंबर है कि भाई नए डोमिसाइल लॉ से कितने लोगों को जॉब मिलने वाला है वो अभी अननोन है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू द डोमिसाइल लॉ, एनीवन हु हैज़ रेसिडेंट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 15 ईयर हैज़ स्टडी देयर फॉर 7 ईयर। जो नए डोमिसाइल लॉ है उसमें जम्मू एंड कश्मीर में जो भी 15 साल से रह रहा हो या 7 साल तक उसने वहाँ पर पढ़ाई की हो, उसको डोमिसाइल राइट या वहाँ का सिटीजन बनने के अधिकार है। द बेनिफिट वुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उसके बेनिफिट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी लागू होंगे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और टोटल ऑफ 10 ईयर जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कंटिन्यूसली ही काम किया हो, टोटल टर्म अगर उन्होंने 10 साल अपने गुजारे हैं वहाँ पे तो दे आर एलिजिबल, दे वुड बी एलिजिबल टू टेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। जम्मू एंजाइटी आर मोर प्रोनाउंस्ड। अब जम्मू की जो एंजाइटी है वो और मुखर हो रही है। फर्स्ट मोस्ट सेटलर हु कुड गेन इमीडिएट बेनिफिट आर वेस देयर। जो पहले से जो सेटलर्स हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं उनको सबसे पहले गेन होने वाला है। जैसे कौन? दीज इंक्लूड अबाउट 2 लाख बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, ओवर 300 फैमिली ऑफ सैनिटेशन वर्कर। ये 1944 में आए थे, आपको याद करवा दें 1944 में आए थे, और 1954 में एक एक्ट पास करके इन लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये वही वेस्ट पाकिस्तान की जो 300 फैमिली हैं वो वहाँ से आए थे और जम्मू रीजन में अभी रह रहे हैं बहरहाल। तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये किस चीज़ का काम करते थे? सैनिटेशन वर्कर, मतलब साफ़ सफाई कर्मी जो है उस चीज़ का वहाँ पे काम करते थे। और 20 लाख माइग्रेंट वर्कर मैनी लिविंग इन जम्मू फॉर डिकेड। और 29 लाख जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो जम्मू में रह रहे हैं उन सबको इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। हायर वेजेस एंड फ्री स्कूल एजुकेशन मेड जम्मू एंड कश्मीर एंड अट्रैक्टिव हाउ फॉर देम। और जो हायर वेजेस थे, हायर वेतनमान था, फ्री स्कूलिंग थी, वो इस चीज़ के लिए क्या था? उनके लिए अट्रैक्टिव प्लेस था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू's geographical culture and religious proximity with Indian heartland also make it more lucrative destination for those who would like to avail themselves for domicile right और मेक इन्वेस्टमेंट। और जो वहाँ का जम्मू का जो रीजन है, कल्चरल और रिलीजियस रीजन, वो भी सूट करता है और अदर इंडियंस को जो वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वहाँ का डोमिसाइल लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए। थर्ड, द एब्सेंस ऑफ द वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफर सेलुब्रियस क्लाइमेट फॉर सेटलमेंट। यहाँ पर ना तो वायलेंस होता है ना कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्वास्थ्यप्रद क्लाइमेट, सेलुब्रियस मतलब स्वास्थ्यप्रद क्लाइमेट भी है, जलवायु है फॉर सेटलमेंट, अनलाइक इन वैली, जैसा वैली में नहीं है। Jammu's high potential for prospective settlers, endangered sphere of large scale scavengers hunt for business opportunities, land purchase and jobs by outsiders। और जो भी सेटलर्स आएंगे वो लोकल लोगों की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब और ये इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? साफ करेंगे और या उनसे हाथ से छीनेंगे। ट्रिपल इम्पैक्ट,
A hub of trade, Jammu business has flourished in the last 7 decades due to the pilgrims, tourism, and interdependence with the Kashmir region. जो हब था ट्रेड का जम्मू बिजनेस का, वो तीन चीज़ों से फ्लोरिश हो रहा था पिछले 70 सालों से। एक तो पिलग्रिम तीर्थ यात्री हो गए, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे का जो बिजनेस था या वहीं के वहीं जो बिजनेस था, और जो कश्मीर रीजन से जो बिजनेस होता था उन सब पे डिपेंडेंट था। वाइल द लेटर विल रिसीव अ मेजर सेटबैक ड्यू टू द इकोनॉमिक slump in Delhi as well as embitterment of Kashmir business circle with the political positioning of Jammu's trader investment from outside do not quite induce the confidence to employment or inclusiveness। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक्स स्लो डाउन हो गया या इकोनॉमिक रूप से चीज़ें घट गई, कहाँ पे? दिल्ली में। एज वेल एम्बेटरमेंट किस चीज़ से हुआ? कश्मीरी बिजनेस सर्कल में जो गुस्सा है वो पनपा। जो राजनीतिक स्थितियां बदली जम्मू के जो ट्रेडर्स की, इन्वेस्टमेंट हुआ जो फॉरेन जो बाहर के ट्रेडर्स का, और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बनाया एम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिवनेस को लेकर। तो वहाँ पे क्या है? असंतोष का भाव है इन सब चीज़ों को लेकर। जम्मू वुड हैव लुक्ड फॉरवर्ड टू सस्टेन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक रोड मैप। और जो जम्मू है वो देखेगा एक सस्टेन्ड मतलब संवेदनशील लगातार इंक्लूसिवनेस मतलब सभी को मिलजुल के इकोनॉमिक रोड मैप तैयार करने के लिए। बट होप हैव बीन डैश्ड बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये आशा भी क्या हो गई? डिम हो गई, या इस आशा पे भी पानी फिर गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो पिछले 6 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने किसी भी चीज़ का इंक्लिनेशन या किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। किस चीज़ को? कि उनका एक इकोनॉमिक विजन हो जम्मू और कश्मीर रीजन को लेकर। अनदर फियर इज डोगरा कल्चर फेसिंग एक्सटेंशन। एक और जो फियर है या एक और डर है वो इस चीज़ का है कि भाई डोगरा जो कल्चर है वो विलुप्त की कगार पर है। जम्मूज हिंदू वेल्ट डिस्पाइट इट्स ब्रश विथ हिंदुत्व पॉलिटिकल हैज़ बीन द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का जो हिंदू बेल्ट है, हिंदुत्व के जो एक बेल्ट है, जो हिंदू बेल्ट है, डिस्पाइट ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, मतलब जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, वो एक विश्ववादी मतलब हर चीज़ को समाहित करने वाला रीज़न है, वो एक जम्मू कश्मीर का पार्ट है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन स्ट्रेंथ हैव बीन द एबिलिटी टू एसिमुलेट मैनी कल्चर and flux of people from other part of state due to the economic reason and conflict। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो क्या करता है कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है और कई कल्चर को एक्सेप्ट कर लेता है बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के। बट दैट अपीयर टू हैव रीच्ड आ सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन ये अब एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है। एंड थ्रेट टू द डोगरा आइडेंटिटी आर नॉट अनफाउंडेड। और डोगरा आइडेंटिटी के लिए क्या है? ये थ्रेट बन के उभरा है कि वो हो सकता है विलुप्त हो सकती है, क्योंकि डोगरा आइडेंटिटी जो हिंदू आइडेंटिटी थी वो किसी मतलब सीधी सी बात है, हिंदुओं की एक वो होती है कि भाई आप कोई भी धर्म को आ जाओ आप रहो। लेकिन अब डोगरा कल्चर खुद ही इस चीज़ से क्या हो गया? परेशान हो गया और उसकी विलुप्त की कगार पर है। पॉलिटिकली जम्मू इज़ अनलाइकली टू गेन। और पॉलिटिकली भी जम्मू की कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती कि उसको पॉलिटिकली कुछ गेन मिलने वाला है जम्मू के लिए। If a delimitation of electoral constituency is done on the basis of area and not population alone, अगर डिलिमिटेशन मतलब अगर जो निर्धारण होता है सीटों का, जो सांसद की सीटें होती हैं, विधायकों की सीटें होती हैं, उस चीज़ का अगर निर्धारण जमीन के बेसिस पे होता है, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होता है। ऑन द 25 असेंबली सेगमेंट रिजर्व फॉर पाकिस्तान, 25 जो असेंबली हैं वो पाकिस्तान के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर लेइंग वेकेंट सिंस 1950, जो 1950 से खाली रखी गई हैं, आर फिल्ड अप विद पाक रिफ्यूजीज एज इज बीइंग स्पेकुलेटेड। वो पाक के जो रिफ्यूजीज थे जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी वो उनके द्वारा भरी जाएंगी, क्योंकि ऐसी एक्सपेलेक्शन या ऐसी संभावनाएं चल रही हैं या
ऐसी अफवाहें वहाँ पर उड़ रही हैं। जम्मू's threatened share at the expense of Kashmir Valley is possibility। अब जम्मू का जब कश्मीर के वैली में हो सकता है उसका शेयर बढ़ सकता है जम्मू का, ये कुड भी पॉसिबिलिटी है। दैट मे इनहेंस द लाइकलीहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेटिंग इट्स फर्स्ट हिंदू चीफ मिनिस्टर। और ये किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा कि पहला हिंदू चीफ मिनिस्टर जम्मू के लिए मिलेगा। द बीजेपी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में स्प्रिंग एन अनप्लीजेंट सरप्राइज फॉर पीपल ऑफ जम्मू। और जो बीजेपी का इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है वो जम्मू के लिए बगैर सुखदायक या एक दुखदायक सरप्राइज लेकर आएगा जम्मू के लोगों के लिए। कैसे? इफ द लाइकली चॉइस फॉर द पोस्ट टर्न आउट टू बी आउटसाइडर। जैसा कि अगर मान लो जो पोस्ट है मुख्यमंत्री की वो आउटसाइडर को दे दे बीजेपी गवर्नमेंट, ये पॉसिबिलिटी है। एट वेस्ट मोर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड अ हिंदू चीफ मिनिस्टर कुड मेक इट सिंबॉलिक विक्ट्री फॉर जम्मू। तो एट वेस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें क्या होगा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर जीतेगा और ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री हो सकती है जम्मू के लोगों के लिए। जम्मू हैज़ लॉन्ग सफर्ड इन टर्म ऑफ द पॉलिटिकल वैक्यूम। बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहा है जम्मू पॉलिटिकल सिनेरियो में। विच हैज़ ऑल्सो डीपन द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उसके कारण वो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग्स भी उसके अंदर आई हैं। इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स हैज़ बीन ओनली सर्व एज अ प्रोप इन द हैंड ऑफ न्यू दिल्ली टू काउंटर द कश्मीर नैरेटिव और द स्टेशन इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिटिक्स। और अभी तक जो उसका पॉलिटिक्स में रोल रहा है वो इस चीज़ का रहा है कि कश्मीरियों का जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट काम करो और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करो, राष्ट्रवाद के लिए काम करो। Now, with the administrative project of integration achieved and Kashmir politics stepping down into virtual servitude। अब देखो, अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि भाई जो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया, सक्सीड हो गया लोगों का। और जो कश्मीर है की पॉलिटिक्स है वो भी क्या हो गई है, डाउन हो गई है। और वो किस में बदल गई है, वर्चुअल दासत्व में। ये वर्चुअल क्या, सीधी सी बात है, शक्ति विहीन हो गई है। जम्मू's पॉलिटिकल वर्थ हैज़ फर्दर डिमिनिश्ड। और जम्मू की जो पॉलिटिकल वर्थ है वो भी फर्दर डिमिनिश्ड हो चुकी है। द ओनली थिंग दैट कैन रिवर्स दिस इज इफ जम्मू इज एबल टू री इमेजिन itself and assert itself politically। एक ही चीज़ रिवर्स कर सकती है इस सब चीज़ों को कि जम्मू वाले खुद री इमेजिन करें और सोचें खुद की, मतलब पॉलिटिकली आत्मनिरीक्षण करें। दैट इज विशफुल थिंकिंग नॉट ओनली इन व्यू ऑफ पॉलिटिकल लिम्पनेस इन द पास्ट। और ये एक सोच है, ऐसा मतलब हो विशफुल सोच है, नॉट ओनली इन व्यू ऑफ पॉलिटिकल लिम्पनेस। ये पॉलिटिकली और इनके जो राजनीतिक लंगड़ाहट के स्वरूप में नहीं देखना चाहिए इन द पास्ट, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ जम्मू सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप वुड हैव अंडरगॉन अ सी चेंज। तो सिर्फ पॉलिटिकली उसके हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि आपको पॉलिटिकली ही नुकसान होने वाला है, बल्कि एक जो लैंडस्केप है, सोशियो इकोनॉमिक जोन है या सोशियो इकोनॉमिक रूप से भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। irreparably so why the time of constructive political consciousness begin to awaken। और हमें पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टनेस को क्या करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा अभी के लिए कि वो फिर से उसमें चेंजेस ना हो। ऑन द होल जम्मू हैज़ नॉट बीन लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड बट इन ऑल्सो फील्स लेट डाउन एंड रोप्ड। अब जम्मू के जो रीज़न है वो सिर्फ इस खाली हाथ बचे हैं इस हिसाब से ही नहीं फील कर रहा है, बल्कि निराशा भी फील कर रहा है और लूटा हुआ भी फील कर रहा है अपने आप में। दैट फीलिंग हैज़ जस्ट बिगिन टू सिंक इन। और ये फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है डुबोने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये आपके वर्ड हैं, एक बार आप खुद ट्राई करें जिससे कि आपकी वोकेबलरी में आपके लिए मदद मिले।
थैंक यू फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।